इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 83। देवता हमें क्या दे सकते हैं? डे 14। और देवता हमें दे सकते हैं शांति, आंतरिक शांति। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने शांति की एक दिव्य परिभाषा बताई। गुरुदेव ने कहा आप जिसे आप शांति कहते हैं वो असल में शांति नहीं है। आप कहते हैं हल्ला गुल्ला ना बचे, कोलाहल ना हो और सब और शांति हो जाए, ये शांति नहीं है। शांति उसे भी कहते हैं कि काली कमली लेकर चले जाएंगे और कहीं गुफा में रहेंगे जहाँ कोई झंझट घोटाला ना हो, कोई बोलचाल ना करे, हर तरफ शांति रहे। बेटे ये मान्यता भी गलत है। तुमको हिमालय में रहना है, तुमको कहीं जाना है तो तुम अपने घर में ही हिमालय मानकर रहना शुरू कर दो। यह शांति की परिभाषा नहीं है। शांति की प्राथमिक परिभाषा यह है कि आदमी को संतोष रहना है। संतोष किसको रहेगा? संतोष सिर्फ एक आदमी को रहेगा जिसने अपने जीवन का क्रम ऐसा बना लिया कि उसके अंदर कोई अंतर्द्वंद नहीं रहते। अंतर्द्वंद नहीं रहते। अब अंतर्द्वंद क्या होते हैं ये भी जानने की आवश्यकता है। अंतर्द्वंद क्या है? क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, उचित अनुचित, सही गलत। और अंतर्द्वंद मोस्टली हमें अपने लिए तो कम ही होते हैं क्योंकि हमारी सुई अभी भीतर की ओर है नहीं। हम सामने वाले के एक्शन को सही और गलत प्रूफ करने के अंतर्द्वंद में उलझ जाते हैं मोस्टली। इसने ये किया ये गलत है, उसने वो किया वो गलत है, उसने ये किया, और मोस्टली गलत गलत गलत। किसी को सही कहा आज तक कि ये भी सही है? ये भी विचार करने की आवश्यकता है। गुरुदेव कह रहे हैं बेटे अंतर्द्वंद बहुत भयानक चीज है। अंतर्द्वंद ऐसा है कि दो सांडों की लड़ाई की तरह है। अब दोनों सांड मजबूत है, जीतेगा कौन? दो सांडों की लड़ाई देखी है ना आपने? हाँ गुरुजी, दो सांड लड़ते हैं तो खेत को, दुकान को, सबको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। एक बार तो खोमचे में बैठे हुए, खोमचे में वाले बैठे थे और दो सांड लड़ते हुए आ गए। फिर क्या हुआ? उन्होंने खोमचों वालों का सारा सामान फैला दिया, मुसाफिरों को धक्के मारे, और क्या हुआ? और गुरुजी उन्होंने दीवार में टक्कर मारी और धकेल धकेल वाले को उछाल दिया। एक दिन हमने खेत में लड़ते हुए सांड को देखा। वो क्या थे गुरुजी? वो दोनों ऐसे लड़े कि बेचारी गेहूं की फसल, धान की फसल चौपट करके धर दिया। लड़ते लड़ते वे सब चौपट कर गए। अब बेटो देखो, गुरुदेव किस अंतर्द्वंद की बात कर रहे हैं? अंतर्द्वंद हमारे भीतर घटित हो रहा है। तो अंतर्द्वंद जब भीतर घटित होगा तो बाहर की फसल खराब नहीं होगी। भीतर जितना जप किया, भीतर की जप रूपी फसल खराब हो जाएगी। बाहर की कोई चीज नहीं बिगड़ेगी। अगर सांड खेत में लड़ाई कर रहा है, दो सांड खेत में लड़ रहे हैं, तो दो हैं पहले तो। अंतर्द्वंद होगा ही तब जब दो होंगे। ठीक है? मैं और मेरा, तू और तेरा, ये जब खेल होगा। और अंतर्द्वंद होता किसमें? आत्मा और अहम के बीच में। ये अहम जो है ना, ये बार बार आकर अहंकार, बार बार आकर खेल खेलता है। और इस अहंकार को गलाने में हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। जितने भी लोअर इमोशंस हैं, क्रोध का, ईर्ष्या का, दुर्भावनाओं का, कंपटीशन का, ये सब ईगो से जन्म लेते हैं, अहंकार से जन्म लेते हैं, नीचों के चक्रों से जन्म लेते हैं। कई बार हमको पता भी चल जाता है कि ये हम गलत कर रहे हैं, पर फिर भी हमको सॉरी कहने में तकलीफ होती है। ये अंतर्द्वंद है। पर क्योंकि ये अंतर्द्वंद भीतर भीतर मच रहा है, तो ये भीतर की भावनाओं को मसल देता है, भीतर की विचारणाओं को इधर उधर कर देता है, तहस नहस कर देता है। और जब तक ये अंतर्द्वंद है तब तक शांति नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में बहुत झगड़े चल रहे हैं, झगड़े चलते चलते कई वर्ष हो गए। ठीक है? अब आप वाइफ से कहो कि भाई एक काम करो, अपने भीतर के द्वंद को समाप्त करो और जो है तुम अपने पति को क्षमा कर दो। तो कहेगी मैं क्यों क्षमा करूं? पहले सामने वाला क्षमा मांगे। हो गया ना अंतर्द्वंद। जब तक वो क्षमा नहीं मांगेंगे मैं नहीं क्षमा करूंगी, मेरे बस की नहीं है। अब पति से कहो कि चलो तुम क्षमा कर दो, लेट गो कर दो, तो पति कहेगा मैं काहे को करूं, उसने मुझे इतनी इतनी तकलीफ दी, यहाँ तकलीफ दी, वहां तकलीफ दी, मैं तो नहीं क्षमा करने वाला। पहले वो क्षमा मांगे और पहले उसके बाद वो वादा करे कि वो सारे काम दोबारा नहीं करेगी। अच्छा चलो पत्नी के पास गए, भाई तुम वादा करो तुम ये सारे काम दोबारा नहीं करोगे। अब पत्नी कहेगी मैंने कौन सा अपनी मर्जी से किए थे, पहले इसने ऐसे ऐसे किया फिर मैंने वैसे वैसे किया। अब ऐसे करके ना एक चक्रव्यूह चलेगा। आप पति के पास जाओ, भाई तूने ऐसे ऐसे क्यों किया था? कहेगा मैंने तो ना पहले किया था, फिर इसने पहले ऐसे ऐसे किया, फिर मैंने वैसे वैसे किया। तो ये अंतर्द्वंद है, जहां हम कहते हैं सामने वाला ऐसे ऐसे कर रहा है इसलिए हम वैसे वैसे कर रहे हैं। अरे भैया, सामने वाला का ऐसे ऐसे तुम्हारे अंदर प्रभाव क्यों डाल रहा है? क्यों उसके ऐसे ऐसे पे तुम वैसे वैसे कर रहे हो? अर्थात क्रिया की प्रतिक्रिया। क्यों हम क्रियाओं की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्यों हम अपने भीतर नहीं झांक रहे हैं? अंतर्द्वंद अहंकार का प्रमाण है। अंतर्द्वंद है तो अहम है, और अंतर्द्वंद होता ही ऐसी स्थितियों में है। और दो सही के बीच में कई बार चुनाव करना मुश्किल हो जाता है। अध्यात्म का अर्थ ही है दो सही के बीच में एक को चुनना। लेकिन जब दो सही के बीच में एक को चुना जाता है तो दूसरे को गलत नहीं कहा जाता, पहले ही कहा जा रहा है ना दोनों सही है। पहले ही कहा जा रहा है ना। अंतर्द्वंद कहाँ होता है? जहां काला और सफेद हो, जहां उचित और अनुचित हो, जहां धर्म और अधर्म हो। पर जब संत हृदय हो जाता है ना, तो कुछ भी अधर्म नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। हर कोई अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बिहेव कर रहा है। अब हम ये सोचने लगे, एक सुअर को देखें और कहें कि भाई यार इसकी कितनी दुर्गति हो रही है ना, नाली में कर रहा पड़ा है, इसको कितनी तकलीफ होती होगी। ये हमारी मान्यता है। सुअर से कोई पूछे तो कहेगा मैं तो बहुत खुश हूं यहाँ पर। अरे उसका गुण कर्म स्वभाव वही है ना, वो उसी उसी जाति में जन्मा है ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो अपनी जगह प्रसन्न है। ये हमारी मान्यता, हमारी धारणा है कि उसको तकलीफ हो रही है।
तो अंतर्द्वंद धारणाओं और मान्यताओं से निकल कर आता है, और ये मान्यताएं प्रवर्त मन से आती हैं, ये धारणाएं संसार से बनी है। लेकिन जब हम भीतर की ओर चले जाते हैं, जब हमारे भीतर वो संत हृदय जागृत हो जाता है, जब हमारे भीतर एक असीम शांति हो जाती है, और जब हम गायत्री माता का की शरण लेते हैं या अपने इष्ट की शरण लेते हैं, तो हमारी देखने की दृष्टि भी तो गायत्री हो जाएगी। अब वो दिखेगा जो गायत्री दिखाएगी, और गायत्री माता संसार को बहुत खूबसूरत ही दिखाएंगी। गायत्री माता संसार में कुछ गलत नहीं दिखाएंगी, कुछ खराब नहीं दिखाएंगी। वो कहेंगी ये संसार मेरा बनाया हुआ है, बहुत दिव्य है, और मैं माँ हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत को सराहेंगे। वो कह रहे हैं गलती से, बुराई से घृणा करो, पर किसी इंसान से घृणा मत करो। गायत्री जिस हृदय में प्रवेश कर गई, उस हृदय से घृणा खत्म हो जाती है, हेट्रेड की एनर्जी पूरी तरह विलय हो जाती है, शत्रुता का भाव पूरी तरह क्षय हो जाता है। जिस हृदय में शत्रुता नहीं है, उस हृदय में शांति की स्थापना होती है। कोई आपका शत्रु ना हो। आपको कौन शत्रु मान रहा है, आपको ये भी नहीं सोचना। बहुत सारे लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु माना, मान लिया, भगवान को कोई अंतर नहीं पड़ा, उनका भी तो भला ही हुआ। हमारे मन में किसी के लिए बैर भावना ना हो, हमारे मन में कोई शत्रु ना हो, और कोई मेरे बारे में क्या सोचता है इससे कोई अंतर ना पड़े। बस मुझे ये देखना है कि मेरा गुरु मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरा गुरु मेरी कॉपी रोज जांचता है तो मुझे कितने नंबर देता है, बस इतना समझना है। और फिर यंत्र ऐसा हो जाए कि गुरु ही यंत्र को चलाए। गुरुदेव इसी क्रम में कह रहे हैं, मित्रों सांड कहाँ होता है? मित्रों ये सांड कहीं बाहर नहीं है, ये सांड हमारे भीतर है। यही बात तो गुरुदेव समझा रहे थे। सांड कौन है? एक सांड तो है अवांछनीयता, अनैतिकता। बेटे हमारे भीतर एक नैतिक पक्ष है और एक अनैतिक पक्ष है, दोनों के भीतर कोहराम मचता है। सुबह 5 बजे अलार्म बजा, एक अनैतिक सांड कह रहा है सो जाना 5 मिनट और नैतिक सांड कह रहा है नहीं 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे उठ के गुरुदेव से बात हो सकती है, तो हो गई ना फिर लड़ाई। अब 5 मिनट और सो गए सो गए सो गए, सो कर करके सो गए सो गए सो गए, 6 बज गए 7 बज गए, तो समझ जाओ कौन सा सांड जीत गया, अवांछनीयता जीत गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लो और हाई हो जाए, हम दोबारा प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, और जब उठे तभी मान लें कि सूर्य उदय हुआ है हमारे लिए, इसी समय सूर्य उदय हुआ है। और फिर सविता देवता से पंच तत्वों से क्षमा मांगे, और उनसे ब्रह्मबल मांगे, आत्मबल मांगे, और सहज भाव से फिर से प्रयास करें, सहज भाव से प्रयास करें। हमें पता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, पर छोटी छोटी चोरी हम सब लोग कर लेते हैं। हमें पता है हमें सत्य बोलना चाहिए और सत्य की राह पर चलना चाहिए, फिर भी हम कई कई बार असत्य बोल देते हैं। बहुत कुछ है जो हमें पता है जो करने योग्य और हम नहीं करते हैं। बस यही वो दो सांडों की लड़ाई है कि करने योग्य को छोड़ दिया, जबकि हम जानते थे कि करने योग्य क्या है, और ना करने योग्य को कर लिया। यही वो सांड है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस कोराम से बाहर आना बहुत आवश्यक है। अगर आप इस कोराम से बाहर नहीं आएंगे तो ये लड़ाई कभी बंद नहीं होगी, कभी बंद नहीं होगी। एक पति पत्नी का एग्जाम्पल दिया ना, इसने ऐसा किया मैंने वैसा किया, तो ये लड़ाई कभी ना बंद होने वाली लड़ाई है। लेकिन आप मेरा कहना मान जाइए, आप मेरा कहना मान जाइए, आप मेरा कहना मानेंगे तो आपके भीतर की ये लड़ाई शांत हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों सांड कभी नहीं लड़ाई करना बंद करेंगे। एक कहेगा आप मान जाइए, दूसरा कहेगा आप मान जाइए, और दोनों ही कहना नहीं मानेंगे। हमारे मन के भीतर जो शैतान बैठा हुआ है वो कभी भी कहना नहीं मानता, और अपने भीतर बैठे भगवान से हम कहते हैं कि आप चुप हो जाओ, तो भी वो नहीं मानते। दोनों के भीतर जो कोराम चलता है, जो अंतर्द्वंद चलता है, उसी वजह से हमारे भीतर अशांति पैदा होती है। हर जगह अशांति, हर जगह नाराजगी, हर जगह असंतोष हमारे भीतर छाया रहता है, और इसको हमें को जांचना है। इसकी जांच कोई और नहीं कर सकता। आज की बात यहाँ समाप्त। ओम शांति। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं हर रिश्ते से आपका मन खट्टा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं कोई कमी हमारे अंदर तो नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि हर कोई आकर हमको 4 बात सुनाकर चला जाता है? कैसे हो सकता है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका 90 लोग, मान लीजिए 10 रिश्ते हैं, जिनका 9 से बहुत अच्छा है और एक से प्रॉब्लम है, तो वो ये कह देते हैं कि अब इस एक में ही प्रॉब्लम होगी, बाकी 9 से तो मेरा ठीक है। क्यों? इस एक से कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, इस एक से तुम्हारे मन, इस एक के लिए तुमने वो प्रेम रेडिएट ही नहीं किया जिस प्रेम को रेडिएट करने की आवश्यकता थी। वो प्रेम उन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये भगवान देखेंगे। हमारा मन साफ होना चाहिए। देखो शांति केवल साहसी हृदय में हो सकती है, शांति केवल संत हृदय में हो सकती है, शांति बहमुक्त हृदय में हो सकती है, शांति वहां हो सकती है जहाँ कोई आशा और अपेक्षा ना हो, शांति वहां हो सकती है जहाँ आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा का एक सूत्र हो, शांति वहां हो सकती है जहाँ अपने विकारों को देखकर उनको सहज स्वीकार करने की शक्ति और सामर्थ्य हो, शांति वहां हो सकती है जहाँ देवत्व की ओर चलने की चाह हो, जहाँ देवत्व की ओर चलने की भावना हो, जहाँ अभ्यास प्रयास का योग हो, अभ्यास प्रयास की इच्छा हो। शांति वहां हो सकती है जहाँ गुरु को ना माने पर गुरु का कहना मानने की भावना हो। शांति वहां हो सकती है जहाँ गायत्री हो, और गायत्री को बिठाएंगे तो शांति, अशांति अपने आप भाग जाएगी। अशांति रूपी ऊर्जा अपने आप धीरे धीरे क्षय हो जाएगी। तो फिर वही बात आ जाती है कि हम नियमित सूर्य का ध्यान करें, नियमित उपासना करें, नियमित साधना करें। दिन भर में कोई भी ऐसा मोमेंट आ रहा है जब आप लो और हाई हो रहे हैं, मतलब सुख दुख का अनुभव हो रहा है या मन में कसमसाहटें आ रही हैं, तो
तो उसी समय समझ लो कि यही, इसी को गलाना है, यही अहंकार है, यहीं पर गाड़ी गड़बड़ है और उसको ठीक करने की आवश्यकता है। बस किसी से कुछ मत कहो, किसी का दोष नहीं है, हर कोई तो मेरे कर्म का फल दे रहा है। और इसलिए फिर से एक बार प्रयास और रिक्वेस्ट रहेगी कि गहना कर्मणो गति को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत दिव्य बुक है, बहुत खूबसूरत किताब है, उसके तत्व दर्शन को उठाइए, खाली मेयर रीडिंग मत कीजिए, उसके तत्व दर्शन को उठाइए, उसकी गहराई को समझिए, उसकी गहरी भावनाओं को पकड़िए। स्वाध्याय की दृष्टि से, जैसे हम यहाँ स्वाध्याय करते हैं, उसका स्वाध्याय इस तरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे हम ये स्वाध्याय करते हैं, एक एक लाइन को अपने ऊपर अप्लाई करिए और फिर देखिए कि कर्म की गति कब है। सोचने मात्र से कर्म बन जाता है। और इस मानव योनि में हम निष्काम कर्म की ऊर्जा तक जाने के लिए आए हैं। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर पूर्ण करते हैं और इसी तरह ये किताब भी यहाँ पर पूर्ण। और अब भगवान हमें क्या दे सकते हैं, हमें उत्तर मिल गया। भगवान हमें सब कुछ दे सकते हैं, एक एक चीज दे सकते हैं, जो हम मांगेंगे वो हम पाएंगे, लेकिन बाहर से कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे पेड़ के पत्तों का एग्जाम्पल गुरुदेव ने लिया कि पत्ते हवा से टपक जाते हैं, फल हवा से टपक जाते हैं, ऐसा नहीं होता। बीज में संभावनाएं होती हैं, जड़ें नर्चर करिए। तो आइए अपनी गायत्री रूपी जड़ों को गुरु संरक्षण में मजबूत बनाते हैं। और जब हम गायत्री लगातार करेंगे, इष्ट की शरण में रहेंगे, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम भगवान का नाम लेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, तो हमारी भीतर की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और वो हमारे पूरे सिस्टम में फैल जाएंगी। हमारी भावना और विचारणाएं अपने आप दिव्य हो जाएंगी और जीवन ऋषि जीवन और संत हृदय हो जाएगा। और हम अपने गुरु का दैवीय यंत्र अपने आप बन जाएंगे। बनने की चाह नहीं रहेगी, बन जाएंगे ऑटो पायलट मोड पर। क्योंकि इस यात्रा में सारी इच्छाएं विलय हो जाएंगी या ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, सारी चाहते खत्म हो जाएंगी, केवल एक ही चाह रह जाएगी, भगवान को चाहने की चाह। बस इसके सिवा कुछ शेष नहीं रहेगा। और इसके सिवा जो शेष होगा वो इष्ट होगा। तो बस मैं और मेरा कृष्ण, मैं और मेरा इष्ट, मैं और मेरा गुरु, और उसके बाद बस गुरु ही गुरु। मैं और मेरा भी खत्म, तू और तेरा, तुम्हारा दिया हुआ तुमको अर्पित समर्पित, मेरा कहने के लिए देह भी नहीं। इस तरह की भावनाओं का भीतर जन्म होगा। बस इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को कोटि कोटि आभार। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।